नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दमदार खबरों में। लखीमपुर खीरी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई और पूछा कि जब 302 में एफआईआर दर्ज है तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं। इस पर यूपी सरकार के वकील हरीश चालबे ने कहा कि कल सुबह 11 बजे तक आशीष मिश्रा पुलिस के सामने हाजिर होगा और अगर हाजिर नहीं होता तो फिर कार्रवाई करेंगे। लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी आशीष मिश्रा के घर के बाहर पुलिस ने एक और नोटिस चस्पा किया है। इस नोटिस में उन्हें 9 अक्टूबर को 11 बजे तक पुलिस के सामने पेश होने को कहा है। इससे पहले पुलिस केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस ने एक दिन पहले ही नोटिस जारी किया था। ये नोटिस मंत्री के आवास के गेट पर चिपकाया गया था, जिसमें लिखा था कि 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे उन्हें लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन में समन किया गया है। लेकिन आज वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद आज फिर उनके घर के बाहर नोटिस चिपकाया गया है। और लखीमपुर खीरी तिकुनिया हिंसा में हिरासत में लिए गए दोनों आरोपी लव कुश और आशीष पांडे को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब 21 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होगी। वहीं आशीष मिश्रा के फरार होने की खबरों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इस पर विराम लगाया। उन्होंने कहा कि आशीष कहीं फरार नहीं हुआ है, वो घर पर है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। सुनिए पूरी बातचीत। और हमारी किसानों के प्रति पूरी सहानुभूति है। हमारे कार्यकर्ता भी 4 उसमें मारे गए और पूरी जांच निष्पक्ष हो, ये हमारी सरकार, हमारी पार्टी और हमारा भी स्टैंड रहा है। हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं और कहीं पर इस तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी, जिससे जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो। जहां तक मेरा और मेरे बेटे का प्रश्न है, घटना स्थल पर हम नहीं थे। कार्यक्रम स्थल और घटना स्थल में लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है और वो वहाँ पर उपस्थित ना होने के हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होने के प्रमाण हैं। हमको जब भी जाना होगा हम जाकर के बयान भी देंगे। सारे साक्षी। बेटा कहाँ है आपका सर? बेटा लखीमपुर में। अरे उनके लिए फोटो आपके लिए फरार कौन चिपका रहा है? कहाँ हाजिर होंगे वो? जब बुलाएगी पुलिस बुलाएगी तब हाजिर हो जाएंगे। बिल्कुल हाजिर क्यों होंगे, बयान देंगे यार। कोई वहाँ अपराधी थोड़े ना। गृह मंत्री जी से भी बात हुई, घटना पे जिक्र हुआ। हाँ, अपराधी नहीं है वो, उस पे आरोप लगाए गए, वो गलत है। नमस्कार सर, नमस्ते। वो आरोप गलत है। हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, वीडियो हैं, फोटो हैं, हजारों लोगों की भीड़ है। 1,500 से ज़्यादा लोग शपथ पत्र देने को तैयार हैं। ऐसे कुछ भी नहीं है। वो आरोपी नहीं तो फरार क्यों होगा भाई? पुलिस तो नोटिस चिपका रही, घर पे भी आपके ऐसा है पुलिस। हाँ, तो हम लोग वहाँ पे तो बयान देने के लिए चिपका। शाम को उन्होंने देर रात में लगाया, नहीं तो आज ही बयान दे देते, अब कल दे देंगे। जी हाँ, तो आप देख रहे थे कि अजय मिश्रा पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि बेकसूर हैं उनके बेटे और वो। अब लखीमपुर खीरी घटना पर योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अखिलेश यादव ने सरकार के एक्शन पर पलटवार भी किया है। देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सरकार उसकी तह बजा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हाँ, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों ना हो। जिस दिशा में और जिस तरीके से जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी प्रश्न लगा रहा है। एसआईटी से लेकर के तमाम जांच और तमाम जो सरकार ने जांचें की हैं।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी के झाड़ू लगाने वाले बयान पर पलटवार किया है। प्रियंका ने कहा है कि झाड़ू लगाना स्वाभिमान और सादगी का प्रतीक है। हर रोज करोड़ों महिलाएं और सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हैं। प्रियंका के झाड़ू लगाने पर मजाक बनाने को लेकर उन्होंने बीजेपी को दलित विरोधी सोच वाला बताया। न्यूज 18 के एजेंडा पूर्वांचल के मंच से सीएम ने झाड़ू लगाने को लेकर प्रियंका गांधी पर निशाना साधा था। योगी ने साफ कहा था कि जनता ने कांग्रेस को झाड़ू लगाने के लायक ही बना दिया है। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता ने सिर्फ झाड़ू मारने लायक छोड़ा है और अपमान किया है आपका, मेरा नहीं, अपमान किया है आप सबका। क्योंकि हजारों करोड़ों महिलाएं, करोड़ों दलित बहन भाई ये सफाई कर्मचारी हैं और करोड़ों लोग सफाई का काम करते हैं, अपने घरों में सफाई करते हैं। प्रियंका जी से तो सर्किट हाउस में कह रहे झाड़ू भी लगवा दिया गया। देखिए, जनता उनको उसी लायक बनाना चाहती है और जनता ने उसी लायक उनको बना दिया है। सवाल ये है कि इन लोगों के पास उपद्रव करने और नकारात्मकता फैलाने के सिवाय कोई कार्य नहीं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की और इसके बाद बड़ी बात कह दी। भूख हड़ताल पर वो बैठ गए हैं। सिद्धू का कहना है कि जब तक अब आशीष मिश्रा के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तब तक वो यहीं भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे और मौन धारण उन्होंने इसके बाद से कर लिया है, यानी कुछ नहीं बोलेंगे। अगर रखवाला ही जुर्म करने लगे तो किसके दरवाजे पे दस्तक करेगा गरीब आदमी? मंत्री जी के बेटे को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं तो अरेस्ट होनी चाहिए। पुलिस अगर चाहे तो बाल की खाल भी निकाल सकती है, इतनी एफिशिएंट है। लेकिन क्यों नजरअंदाज हो रहा है सब कुछ, ये समझ में नहीं आ रहा कि जब तक मिश्रा जी का जो बेटा है आशीष, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, मैं यहां अनशन पे बैठूं, मैं भूख हड़ताल। बीते 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू आज लखीमपुर में जो हिंसा के दौरान किसान मारे गए थे उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने जो फार्म था वहां पर पहुंचकर किसान लवप्रीत के परिजनों से मुलाकात की। और अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त निघासन का जो पत्रकार रमन कश्यप है, जो इस हिंसा में उनकी मौत हुई है, उनके परिजनों से मुलाकात करके अब यहां पर उनके घर पर अनशन पर बैठ गए हैं। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने यह ऐलान किया है कि जब तक इस घटना के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक वो यहां पर अनशन पर मौन बैठेंगे। और इस दौरान उन्होंने साफ किया है कि अगर सरकार और पुलिस प्रशासन ने जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी न की तो उनका ये अनशन लगातार जारी रहेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू को मना कर यहाँ से ले जाते हैं या फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखीमपुर खीरी। और अगली खबर का रुख करते हैं। एयर इंडिया से जुड़ी बड़ी खबर आज आई। एयर इंडिया के लिए बोली टाटा ग्रुप ने आखिरकार जीत ली। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में वापस खरीद लिया है। एक बार फिर से टाटा ग्रुप एयर इंडिया का मालिक हो गया है, जिसकी जानकारी खुद रतन टाटा ने ट्वीट करके साझा की। चर्चा थी कि एयर इंडिया के लिए सबसे मजबूत नाम टाटा ग्रुप का है, जिसको लेकर मंत्रियों के एक पैनल ने एयरलाइंस के अधिग्रहण के प्रस्ताव में टाटा ग्रुप को सबसे मजबूत मानते हुए एयर इंडिया ग्रुप को देने की वकालत की थी। आपको बताऊं कि इस एयरलाइंस की शुरुआत कभी टाटा समूह ने ही किया था, जिसका बाद में सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था। कानपुर से मनीष गुप्ता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रशासन ने इस हत्याकांड से जुड़े आरोपियों के खिलाफ इनाम घोषित किया है। दरअसल गोरखपुर के एक होटल में व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या करने का मामला सामने आया था। इसमें 6 पुलिस वालों के शामिल होने की खबर है। फिलहाल इस मामले में प्रशासन ने 6 पुलिस वालों के खिलाफ 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ लगातार दबिश दे रही है ताकि आरोपियों के खिलाफ को गिरफ्तार किया जा सके। अब इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
सुपरटेक ट्विन टावर मामले में उत्तर प्रदेश की विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। अब तक इस केस से जुड़े 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस एफआईआर में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ ही सुपरटेक से जुड़े निदेशकों के नाम भी शामिल हैं। आरोपी अफसरों में से 3 आईएएस अधिकारी भी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ नियोजन अधिकारी वैभव गुप्ता की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। और यहां जारी है कुछ ही पलों में खबरों का सिलसिला। देखिए उत्तराखंड की खबर।